इस दुनिया में कौन ऐसा आदमी है जो नहीं चाहता कि उसके पास एक अच्छा एजुकेशन हो, अच्छा घर हो, बंगला हो, पैसा हो, बिजनेस हो और वो सारी चीज जो आदमी सक्सेस होने के लिए चाहता है। और ये आप भी चाहते हैं और मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी आदमी चाहे वो गरीब घर में ही पैदा क्यों ना हो, वो गरीब होकर नहीं मरना चाहता है, ना ही वे अपने गरीबी वाली परिस्थिति में जीना चाहता है। लेकिन सवाल ये आता है कि सिर्फ चाहने भर से नहीं होगा। आज के डेट में मोस्टली पीपल सक्सेस को अचीव नहीं कर पाती है, और हमारे इंडिया में खासकर, क्योंकि हमारे इंडिया में ज्यादातर लोग गांव से आते हैं, और गांव में तो आप जानते हैं कि वहाँ ना ही एक अच्छा एजुकेशन होता है, ना ही वहाँ पर विकास हुआ रहता है, ना ही वहाँ पर सपोर्ट होता है, ना ही वहाँ के सिचुएशन अच्छे होते हैं। कंडीशन तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि इंडिया के ज्यादातर गांव ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को अच्छा एजुकेशन ही नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं और आज भी वहीं के वहीं लटके हुए हैं। लेकिन उसी गांव के 2 से 4% ऐसे भी लोग हैं जो कि आज सक्सेस हो रहे हैं, देश की इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर पा रहे हैं, अपने आप को पुअर से मिडिल क्लास से रिच कैटेगरी में ला पा रहे हैं। तो ऐसा क्या रीजन है कि सिर्फ 2-4% लोग ही आगे बढ़ पा रहे हैं और बाकी के 95 से 98% लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? तो गांव में रहने वाले लोग की मानसिकता क्या होती है, गरीब लोगों की मानसिकता क्या होती है, ये सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और आपका माइंडसेट कैसा है, इस वीडियो को देखते देखते आपको पता चल जाएगा कि आप किस माइंडसेट वाले हैं और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। और आप अपने लाइफ में किसी भी माइंडसेट के हों, यदि आप यह वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आप अपने आप को बदलने पर जरूर मजबूर करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज की इस वीडियो में 6 पॉइंट ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जिसे गांव के लोग अक्सर फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वे 95 से 98% वाले कैटेगरी में आते हैं। यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं। तो यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आप अपने आप को बहुत ज्यादा चेंज कर पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से जो बताया जाएगा उन्हें आपको फॉलो करना है और आप देखेंगे कि 2 से 3 साल में आप अपने आप को बहुत बदल चुके रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करिए। आप यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही फाइनेंशियल चीजें, बिजनेस से रिलेटेड और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस हम पोस्ट करते रहते हैं। सबसे पहला नंबर पॉइंट है थिंकिंग। अभी भी गांव में ऐसे 90% लोग रहते हैं जो कि अपनी थिंक को बदलना नहीं चाहते हैं। आज आप देख रहे हैं कि जमाना कहां से कहां आ गया है, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। यह दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, तो आपको भी आगे जाना होगा। इसके लिए आपको अपने थिंक को बदलना होगा। गांव के लोगों को अक्सर पता नहीं होता है कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, किस लेवल पर काम हो रहा है, कैसा विकास हो रहा है। उनके पास ना ही कोई बड़ा ड्रीम होता है, ना ही ऐसा थिंक होता है कि मैं अपने लाइफ में कोई गोल सेट करूं, उसे अचीव करने के लिए काम करूं। वे वही घिसी पिटी वाली जिंदगी जीते रहते हैं। और जब भी किसी अमीर व्यक्ति के बारे में जो सक्सेसफुल है अपने लाइफ में, उसके बारे में सुनते हैं या फिर बातें होती है, तो वे कहते हैं कि जितने भी लोग अमीर हैं वे बेईमानी से लोगों का पैसा कर अमीर बने हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज कहना चाहता हूँ, यदि आप अमीरों के लिए ऐसा सोच रखते हैं कि वे बेईमानी से अमीर बने हैं, और ऐसे लोग जो अमीरों से नफरत करते हैं वे अपने लाइफ में कैसे अमीर बन सकेंगे? तो सबसे पहला चीज यही है कि जो भी पुअर फैमिली से आता है, मिडिल क्लास से आता है, उनको अपना थिंकिंग चेंज करना होगा कि भैया मुझे अपना सोच बदलना है। आज मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए सीखना होगा, आगे बढ़ना होगा, मुझे अपनी सोच बदलनी होगी। दूसरा नंबर पॉइंट है लर्निंग माइंडसेट। आज की दुनिया में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप अर्निंग करते रहना चाहते हैं, तो आपको लर्निंग माइंडसेट रखना होगा। आपको हर कंडीशन में सीखते रहना होगा। जब तक आप सीखते रहेंगे तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे। पैसा कमाना और पैसा कमाते रहना, ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। गांव में लिमिटेड एजुकेशन होता है, वहां पर एजुकेशन की कमी होती है। फाइनेंशियल एजुकेशन तो ना के बराबर होता है। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई कर लेते हैं तब भी नहीं जानते कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करना होता है, ऐसे बुक्स पढ़ने होते हैं जिससे हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो। ये सारी चीजें तो वे जानते नहीं है। जब तक आप लर्निंग माइंडसेट आज के डेट में नहीं रखेंगे तब तक तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए लर्निंग माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा नंबर पॉइंट है स्किल। आज इंडिया के गाँव में 5% ही ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ स्पेसिफिक स्किल है, जिसकी डिमांड उसी के एरिया में है। बाहर भी है, लेकिन ऐसे स्किल होते हुए भी वे वहां से बाहर नहीं निकलना चाहते, जिसकी डिमांड बाहर में बहुत ज्यादा है।
वे वहीं पर घिसी पिटी जिंदगी जी रहे हैं। तो 90 से 95% लोगों के पास कोई ऐसा स्किल नहीं है जिसकी डिमांड हो रही हो मार्केट में, जिससे उनकी डिमांड बढ़े। कोई लीडरशिप स्किल नहीं होती है, कोई हाई इनकम स्किल नहीं होती है, कोई बिजनेस स्किल नहीं होता है। किसी फील्ड में स्पेसिफिक स्किल ना होने की वजह से वे अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आजकल गाँव में मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वे जॉब के पीछे पड़ रहते हैं, जबकि मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जॉब आपका कुछ नहीं बदल सकता है। जॉब आपका सिर्फ सब्जी बदल सकता है। आज आप यदि भिंडी खा रहे हैं तो कल आप गोभी की सब्जी खा सकते हैं, परसों आप करेले की सब्जी खा सकते हैं। जॉब आपका सिर्फ सब्जी बदल सकता है, आपको सिर्फ चलाने में मदद कर सकता है, आपको बड़ा बनाने में कभी भी हेल्प नहीं कर सकता है। तो कोई ऐसा स्किल सीखिए जिसे आप पसंद करते हैं और उस स्किल में मास्टरी हासिल करिए और उस स्किल में काम करके आप अपने आप को बड़ा कर सकते हैं। 4th नंबर पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। दुनिया का सबसे ज्यादा जो वैल्यूएबल चीज है ना, वह है टाइम। यदि आप अपने बीते हुए 1 सेकंड को भी वापस ला सकते हैं तो आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन इस दुनिया के किसी भी इंसान के पास इतना पावर नहीं है कि वह अपना बीता हुआ 1 सेकंड भी वापस ला दे। लेकिन गाँव के लोग और ऐसे माइंडसेट वाले लोग जो कि सोचते हैं कि हमारे पास तो बहुत टाइम है, वे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं कि पैसा ज्यादा वैल्यूएबल है टाइम से। तो यहाँ पर मैं आपको एक तो चीज बताता हूँ, जितने भी आज सक्सेसफुल लोग हैं, अमीर लोग हैं ना, वे पैसा देते हैं दूसरे का टाइम खरीदने के लिए। वे उन्हें जॉब देते हैं और उन्हें सैलरी देते हैं, उनका टाइम लेते हैं और उनसे काम करवाते हैं अपने बिजनेस को बड़ा बनाने में। गांव में अक्सर लोग चौक और चौराहे में बैठकर अपना टाइम बर्बाद करते हैं। वे इधर की बातें करते हैं, उधर की बात करते हैं, और जब पैसे की बात आती है तो वे कहते हैं कि पैसा क्या चीज है भाई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वही गांव के लोग पैसा कमाने के लिए दिन भर मजदूरी करते हैं, दिन भर पसीना बहाते हैं। जब तक एक इंसान अपने शरीर से काम लेगा तब तक तो वह कभी भी रिच नहीं बन सकता है। जो एक पुअर माइंडसेट का होता है वह अपने शरीर के नीचे वाले हिस्से से काम लेता है, और एक जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं वे अपने गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से काम लेते हैं, यानी कि अपने दिमाग का यूज करते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मनी को और बढ़ाने के लिए। तो जब तक एक इंसान अपने गर्दन के नीचे वाले हिस्से से काम लेता रहेगा तब तक वह दिन के 200, 500, 1000 रुपए, 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकता है भैया। और जब एक इंसान अपने दिमाग से काम लेता है तब वह दिन के 10,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख भी कमाता है। आज जो आदमी अपने 15 से 30 का इस्तेमाल अपने आप को आगे बढ़ाने में नहीं लगाता है, वह 30 के बाद 100-200 पे ले रगड़ता है भैया। आप अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोग देख सकते हैं, और जिन्होंने भी अपने लाइफ को 15 से 30 की उम्र में बनाने में लगा दिया, अपने आप को आगे बढ़ाने में लगा दिया, वे आज 30 के बाद एंजॉय कर रहे हैं और फाइनेंशियल फ्री लाइफ जी रहे हैं। तो टाइम की कीमत को समझो, अपने टाइम को वैल्यूएबल बनाओ, टाइम मैनेजमेंट सीखो। 5th नंबर पॉइंट है मनी मैनेजमेंट। आज कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई आदमी हमें नहीं बताता है कि मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं। आज पैसा हर कोई कमा रहा है, लेकिन पैसा बचा नहीं पा रहा है और ना ही उसे बढ़ा पा रहा है, क्योंकि पैसा कमाना और पैसे कमाते रहना ये अलग अलग स्किल है भैया, और ये चीजें आपको सीखना होगा। पैसा क्योंकि आजकल हर कोई कमा रहा है, लेकिन पैसा कमाते रहना ये हर कोई नहीं कर पा रहा है। और यदि कोई पैसा कमा भी रहा है लगातार लेकिन बचा नहीं पा रहा है और बचाए हुए पैसों को और बढ़ा नहीं पा रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे में आपको हर दिन काम करना पड़ेगा, और जब एक उम्र ऐसी आएगी जब आप काम नहीं कर पाएंगे तब आपको पता चलेगा कि मैंने पैसे बचाए नहीं और उन पैसों को और बढ़ाया नहीं। और ऐसे भी लोग हैं जो दिन के 500 रुपए कमाते हैं लेकिन उनके खर्चे 600 वाले हैं, इसीलिए वे रिच नहीं हो रहा है। और एक रीजन ऐसा भी है कि वे पैसा कमा तो रहे हैं लेकिन उनको कोई आइडिया नहीं है कि पैसे को कहाँ डालना है, कैसे करना है। आप अपना पैसा ऐसे जगह पर लगाइए जहां पर आपको 10 to 12% का रिटर्न मिले और आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओ, जिससे आपका पैसा बढ़ेगा। यदि आपका पैसा इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा है तो आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है भैया। और ये इन्फ्लेशन फाइनेंशियल फ्री कैसे होना है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पर वीडियो मिल जाएगा, या वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखो, जिससे आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है ये जान पाओगे। 6 नंबर पॉइंट, टेकिंग रिस्क। आज हर कोई आदमी रिस्क नहीं ले पाता है क्योंकि वह रिस्क लेने से डरता है कि यदि मैं फेल हो गया तो। जब आप रिस्क लेते हैं और भले आप उसमें सफलता हासिल करें या ना करें, चाहे आप उसमें फेल क्यों ना हो जाए, लेकिन वहां से जो लर्निंग आपको मिलती है उससे ही आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन मोस्टली पीपल ऐसे हैं जो कि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं,
क्या पता उनको ऐसा लगता है कि मेरा टाइम बर्बाद होगा, मेरा पैसा बर्बाद होगा, मैंने जितना भी मेहनत लगाया वो बर्बाद होगा। यदि आप अपने लाइफ में रिस्क लेते हैं, यदि आप अपने लाइफ में सीखते हैं कि कैसे रिस्क लेना है, कहाँ पर लेना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, तो भैया आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। तो इसीलिए आपको रिस्क लेना है। अब रिस्क ऐसा भी नहीं भैया कि बिना जाने सुने कूद दिए किसी भी चीज में। रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क होता है दोस्तों। सोचिए समझिए किस फील्ड में आप रिस्क ले रहे हैं, कितना आपको क्या चीज का नुकसान हो सकता है, उतना नुकसान आप झेलने के लिए तैयार है कि नहीं है, कितना प्रॉफिट हो सकता है उस चीज के लिए आप तैयार है कि नहीं है। ये सारी चीजों का कैलकुलेटेड रिस्क होता है। आपको सोच समझ के एक चीजें प्लान करके रिस्क लेना होगा। हर चीज में रिस्क नहीं लिया जा सकता है। जिस चीज के बारे में नॉलेज ना हो उस चीज के बारे में सीखो, यदि आप उस फील्ड में काम करना चाहते हो तो। और यदि नहीं करना चाहते तो उस चीज से दूर रहो, क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप एलोन मस्क के बारे में जानते होंगे, आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। क्या चीज करके वे आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने हैं? सिर्फ रिस्क लेकर। उसके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, वह वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। वह वीडियो जाकर देखिए कि वह बंदे ने किस टाइप का रिस्क लिया भैया, और इसीलिए आज वे दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। एक टाइम पर अमेरिका के लोग उसे पागल बोलते थे। बहुत सारे लोग तो रिस्क लिए नहीं रहते हैं, पहले से सोच लेते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा तो पहले से ही गिव अप कर देते हैं। यदि रिस्क ले भी लिए, एक बार फेल हो भी गए, उसके बाद गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि एक बार मैं फेल हो गया तो आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एलोन मस्क 3 बार फेल हुए थे, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने लाइफ में फेल हुए हैं, लेकिन उन्होंने फेलियर से डरा नहीं, उन्होंने फेलियर पर काम किया और अपना काम करते रहे, जिसकी वजह से आज वे सक्सेसफुल हैं। तो ये 6 पॉइंट है जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन 6 पॉइंट्स पर आपको काम करना है। यदि आप गरीब पैदा हुए हैं लेकिन गरीब नहीं बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप किन किन पॉइंट्स पर काम कर रहे हैं ये भी हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, जहां भी रहो सीखते रहो, सिखाते रहो, अपने आप को आगे बढ़ाते रहो। तब तक के लिए गुड बाय।